एक स्टार्टअप हर कोई करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं से हर किसी को शुरुआत करनी पड़ती है और आज मैं एक स्टार्टअप लेकर आई हूँ आप सबके लिए। मैं हूँ जगजीत जैनी। आप मेरे इस चैनल को अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं यहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस बना के देती हूँ, कई बार कहानियाँ सुनाती हूँ, कई बार हम लोग एक सफ़र की सीरीज़ पे निकलते हैं और कई बार हम सीक्रेट बुक के राज जानते हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सब लोग मस्ट वॉच करें एक स्टार्टअप वेब सीरीज़ जो कि कोरियन है। कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो वाकई में हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती हैं। कई बार 3 सेकंड काफ़ी होते हैं, कई बार 1 सेकंड काफ़ी होता है और कई बार 3 महीने और कई बार कई साल लग जाते हैं हमारी ज़िंदगी को बदलने में। मगर हमारी ज़िंदगी जब तक नहीं बदलती तब तक हमें अपनी लाइफ के साथ चांस लेते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कहीं से भी अच्छी नॉलेज मिल रही है तो उसे गेन कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टार्टअप वीडियो। ये जो स्टार्टअप की वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी उस वेब सीरीज़ में, मगर मैं वो सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं सुना सकती। मगर हाँ, उसमें एक कहानी सुनाई गई थी। जैसे कि मेरा काम है कि कई बार मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ तो वो मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। ये टार्ज़न और ज़ेन की स्टोरी है जिसमें सबको पता है, जो नॉर्मली हम लोग भी देखते आ रहे हैं। हम लोग मोगली की कहानी देखते आ रहे हैं और सेम वैसे ही थी कि जैसे जो टार्ज़न था जो इस दुनिया से वाकिफ़ नहीं था, जब वो ज़ैन से मिलता है तो उसकी लाइफ में क्या होता है। जब वो भड़कता है तो उसे समझ में आता है कि ज़ैन को बुरा लग रहा है, वो रोती है जब वो गुस्से में होता है तो, और जब वो हंसता है स्माइल करता है तो ज़ैन भी उसके साथ हंसती है, स्माइल करती है और वो खुश होती है दिल से। जब वो उसे पत्थर ला के देता है तो ज़ैन को बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है, और जब ज़ैन को वो फूल देता है तो उसे खुशी होती है। धीरे धीरे वो जो नेचर होती है इंसान की उनको समझने लगता है, उनकी नेचर को भांपने लगता है। हम भी तो ऐसे ही हैं। कई बार हमारे आसपास भी ऐसे ही रिश्ते होते हैं जिन्हें हम कभी जान नहीं पाते। कई बार हम उन्हें भी बोल देते हैं कि हाँ यार, इसकी नेचर मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्या आप वाकई में उन्हें समझ नहीं पाए? जहाँ आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मैं इसको हैंडल कैसे करूं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते उलझे हुए हैं। उन्हें गौर से देखिए, उन्हें गौर से समझिए कि उन्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है, उन्हें किस बात का बुरा लग रहा है, उन्हें किस बात की खुशी मिल रही है। अगर उन्हें हम ज़रा सी भी मुस्कुराहट दे देते हैं तो ज़िंदगी अक्सर बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं थी। ये स्टोरी आगे चल के काफ़ी एपिसोड्स में और दिखाई गई और उसमें एक पार्ट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो स्पेशली पार्ट मैं अभी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। वो पार्ट ये था कि लड़की उसमें बोलती है कि हाँ, ज़ेन को अच्छे लगते थे फूल और वो पत्थर लेके खुश नहीं थी, मगर अगर उसकी जगह पे मैं होती तो मैं डेफिनेटली उस पत्थर को लेती। क्योंकि वजह जान लीजिए आप भी। क्योंकि उस पत्थर से मैं उस जंगल में बहुत कुछ कर सकती थी। मैं उस जंगल में जाके अगर मुझे कोई शिकारी मेरे पास आ रहा है या कुछ भी मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं उस पत्थर को मार सकती थी, उसको हथियार की तरह यूज़ कर सकती थी, उससे आग जला सकती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उस पत्थर के साथ कर सकती थी। फूल उसके लिए किसी भी काम का नहीं था, जबकि पत्थर उसके लिए बहुत काम का था। इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि इंसान अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए कोई एक चीज़ सही है तो दूसरे के लिए वो गलत हो सकती है, और अगर दूसरे के लिए वो चीज़ सही है तो एक के लिए वो गलत हो सकती है। इसी तरीके से अपनी लाइफ को गौर से देखिएगा। कई बार हम दूसरों को दोष देने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। हम खुद के ही बनाए हुए जाल में गायब हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें इतने तरीके से फंस जाते हैं कि हमारा अस्तित्व उसमें नज़र नहीं आता। ये बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ मगर ये सच्चाई है। खुद को समझिए
और औरों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके हालातों को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, उनकी नेचर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से मैंने उसे ठेस पहुंचाई है, जब उन्हें बुरा लगा है, जब वो खुश हैं, जब मैं खुश हूँ, ये मैं खुश किस लिए हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम खुद के बारे में जान सकते हैं, दूसरों के बारे में जान सकते हैं। बेसिकली ये स्टोरी सुनाने का मेरा रीज़न यही था कि हर एक इंसान अलग अलग सोच के साथ जुड़ा हुआ है, उसे आप अपनी सोच के साथ नहीं बांध सकते। हम लोग यूनिक हैं यार, मेरे जैसी और कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मेरी अपनी इतनी वैल्यू है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वो आप एक लौते हो, आपका कोई दूसरा तीसरा शख्स नहीं है। शक्लें सेम हो सकती हैं, वो भी हम लोगों ने सुना है, मैंने आज तक अपनी शक्ल की किसी लड़की को देखा नहीं है, तो ये सच्चाई है कि शक्लें फिर भी एक जैसी हो सकती है, मगर किसी का जो ये होता है ना दिमाग का पैटर्न, ये कभी भी सेम नहीं होता, कभी भी सेम नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी, हमारे हालात, जो मैं जैनी हूँ, अगर मेरे जैसी कोई सेम शक्ल की होगी भी तो उसके हालात मेरे जैसे नहीं होंगे। इसलिए आप यूनिक हैं। अपने आप को समझिए, अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके हालातों को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि ये ज़िंदगी खूबसूरत बन सके, ताकि ये जो रोज़ के झगड़े झमेले, जो रोज़ की टेंशन अपने दिमाग में रहती है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, छोड़ दीजिए। 5 मिनट के लिए सिर्फ ये सोचिए कि उस इंसान की नेचर ऐसी है, वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, शायद उसे ठेस लगी होगी। दैट्स इट, बात ख़त्म। समझ जाएंगे आप भी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो में, और अगर आप स्टार्टअप की ये वेब सीरीज़ देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ हो चुकी है। आज से मैंने आज ही इसे फिनिश किया है, और अगली बार ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाती रहूँगी आप सबके लिए। अब लेती हूँ अलविदा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।